अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरी प्यारी ऑडियंस का। उम्मीद करती हूँ सभी हैं ठीक और साथ ही ठाक। आप लोग भी कहते होंगे कि ये क्या यार, हर महीने में एक दफ़ा मुंह उठा के आ जाती है और आके एक वीडियो अपलोड कर देती है और उसके बाद ये जी गायब हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बस लाइफ इतनी बिजी होगी कि अपना भी ख्याल रखने को टाइम नहीं होता। तो बस इसीलिए बस कभी आ जाती हूँ, कभी गायब हो जाती हूँ, तो बस ऐसे ही चलता जाता है। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है उसका एक बनाने का खास पर्पस है। लाइक हम लोगों ने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके डोनेशन इकट्ठा किया और उसके बाद हमने मतलब कुछ फैमिलीज़ को, मतलब जो फैमिलीज़ थी कि बहुत ही ज़्यादा नीडी थी, कि जो मतलब आप कह सकते हो कि पर्दापोश लोग जो होते हैं, जो खुद से आप कह नहीं सकते, लेकिन मतलब आपको पता होता है कि यार ये बहुत नीडी है और इनको आपने राशन वगैरह देना है। तो खैर मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी फैमिलीज़ को हम लोग कवर कर लें अच्छे से और उनको ही राशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो बस फिर मैं अपने मियाँ जी के साथ गई एटीएम के बाद हम लोग गए पेट्रोल पंप के साथ, फिर हम लोग उसके साथ नहीं बल्कि उसके बाद हम लोग गए यतीम खाना बाज़ार का आपको पता ही होगा। यहाँ पे बेसिकली आने का मकसद ये था कि हमारे पास एक फैमिली थी, मतलब फैमिली लाइक उनकी बेचारी बच्चियाँ, एक उनकी अम्मी है, एक वो उनकी बेटी और एक उनकी भांजी की पता नहीं भतीजी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसकी अम्मी अब्बा नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग राशन के साथ साथ वो तीन जो एक बाजू और जो उनकी बच्चियाँ हैं उनको हम लोग कपड़े वगैरह ले दें, तो चलो इसी बहाने उनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जी बस फिर क्या था, फिर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की, उसके बाद हम लोग घर आने के बाद हम लोग गए राइजन। ओ माय गॉड, मैंने इतना सुना हुआ था राइजन के बारे में कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हमें ये बताया गया था कि भाई राइजन में 40% ऑफर। मैं ये सुन के इतना खुश होगी, मैंने कहा यार अब तो बस, जहाँ हमने 10 फैमिलीज़ को पूरा करना है वहाँ हम 15-20 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 40%। लेकिन यार फिर क्या था, फिर ऐसा हुआ कि जी जब हमने सारा कुछ वहाँ पे मतलब परचेज़ वगैरह कर लिया, तो उसके बाद जी बस जब बिल बना तो मैं भाई देखती रह गई। मैंने कहा ये क्या है भाई साहब, इतना ज़्यादा बिल। मतलब कि इन्होंने कुछ 40% ऑफ नहीं था, 40% उन्होंने इस तरह से किया हुआ था कि कुछ प्रोडक्ट्स पे था, हर एक प्रोडक्ट पे नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसे इश्तिहार लगाए हुए थे कि भाई 40% ऑफ। मतलब रमज़ान ऑफर तो बंडल फाड़ ऑफर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, एक स्कैम था। लेकिन खैर कुछ नहीं, वो कहते हैं ना कि होता है चलता है दुनिया है। मैंने ये वीडियो बहुत पहले पोस्ट करनी थी, लेकिन रिसेंटली मेरे मामू की डेथ होगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिग लॉस था। लेकिन अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इस रमज़ान के सदक़े उनकी बख्शिश करे। और जो लोग भी वफ़ात पा चुके हैं, बस अल्लाह पाक सबको मतलब बख्शे और सबकी मगफिरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस ऐसा ही है कि बस होता है चलता है दुनिया, ही कहते हैं ना, इसलिए दुनिया इसी का नाम है। मतलब सब ने, हम भी आए हैं तो हमने भी जाना है। बस अल्लाह पाक से दुआ तो यही है कि हमें अल्लाह पाक नेक काम करने की हिदायत दे और नेक बनने की हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ले ली थी, काफ़ी तो खैर नहीं, अभी स्टार्ट ही किया था। यहाँ पे हमने बेसन वगैरह लिया, उसके बाद ये हम आ गए। तो मतलब ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि भाई हम लोगों ने जिन लोगों ने भी हमारे साथ मिलके डोनेशन वगैरह दिया है या जिन्होंने हेल्प किया लोगों की, अल्लाह पाक, मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इतना दे के बस बहुत ज़्यादा दे, उनके तमाम मसले मसाइल हल हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमने यहाँ पे चाय की पत्ती और उसके बाद बेसन, घी, चावल और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी, मतलब कि जो आपकी बेसिक रूटीन की बेसिक नीड्स होती है ना, वो सारी खैर हमने यहाँ पे कवर कर ली। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहना था कि अल्लाह पाक मेरे पापा को भी ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरे पापा को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि उनको नज़र हुई है। मतलब एक इंसान बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और लेकिन सडन उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए, तो ये मतलब नज़र ही होती है, क्योंकि बस आपको पता है लोग हसद करने वाले बीच में होते हैं। तो मैं एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों की वीडियोस या पिक्चर्स अपलोड ना करें, क्योंकि हर जो आंख होती है ना, वो देखने वाली जो होती है वो अच्छी नहीं होती, वो बुरी भी होती है। तो बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि बहुत हसद करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी वो बताते नहीं है, ना ही दिखाते हैं, ना ही शो करवाते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कूड़े जले जो भी कहते हैं ना वो होते हैं। तो बस अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हमें बचाए। तो खैर मेरा पहले प्लान तो था कि मैं चलो एजल की, मतलब मेरा भी दिल करता है कि जैसे बच्चों की वीडियोस वगैरह देखती हूँ ना मैं, पोस्ट मतलब लोग करते हैं, तो मेरा भी
दिल करता था कि चलो यार मैं भी येज़ल की वीडियोस या पिक्चर्स अपलोड कर दूँ, लेकिन नहीं, मेरा बिल्कुल अब दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसी पोस्ट देख ली है जहाँ पे वो प्रॉपर बच्चों की पिक्चर लेके उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा हुआ और पता नहीं क्या क्या अल्लाह माफ़ी दे लिखा हुआ है। तो जी ये सारा जो होता है वो जादू टोने का ही होता है। खैर क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे। मुझे वैसे कभी कभी ना एक चीज़ की समझ नहीं आती है कि हम कहते हैं कि सारे ही मतलब हर कोई कहता है कि वो मेरे से जलता है या वो मेरे से ऐसे करता है, तो अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं तो फिर हम खुद क्या करते हैं। तो कोशिश करें कि हम खुद को हमेशा लाइक अच्छा रखें ताकि दूसरे भी साथ अच्छा रह सकें। लेकिन खैर दो लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही दोगले होते हैं, मतलब कि आप भी कहते हो कि ये क्या इतनी कूड़ी जली बातें आज करी, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है कि यार हम किसी के इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन वो अपनी औकात दिखाने से बाज ही नहीं आते। तो ग्रेस किया करें कि भैया ऐसे लोगों से दूर ही रहा करें, परहेज़ किया करें बल्कि ऐसे लोगों से। तो यहाँ पे हमारे जो जो सामान था वो हमने सारा ही ले लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी, नमक, पत्ती, जो भी चावल वगैरह जो भी था सारा कुछ था, सवैयाँ, खजूर और जो भी बेसिक नीड थी ना, मतलब कि रमज़ान में जो आपको चाहिए होता है कि वो सारा दालें दूलें हर चीज़ हमने वो मतलब कोशिश की है कि हम कवर कर सकें। और इसी के साथ साथ जो हमें वही चढ़ा हुआ था बुखार इसका राइज़न का, वो भी हमारा पूरा हो गया, क्योंकि नकाश भी मुझे कह रहे थे कि शबाना राइज़न चलो राइज़न चलो, और मैं भी कह रही थी कि यार राइज़न ज़्यादा है, राइज़न में 40% ऑफ है। और मुझे बाद में इतना दुख हुआ, मैंने कहा इससे अच्छा बंदा अगर किसी और स्टोर से, मतलब हमारे पास नक्शबंदी है और भी काफ़ी स्टोर है, लेकिन चलो लेकिन हाँ एक था मियाँ स्टोर था, एक था नक्शबंदी स्टोर था। तो नक्शबंदी स्टोर समहाउ मुझे थोड़ा मतलब सस्ता लगा इसकी निस्बत, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो लेकिन खैर कुछ नहीं होता, अब चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगली दफ़ा हम ट्राई करेंगे कि हम इससे भी अच्छा कर सकें, और अगर हमारी 10 फैमिलीज़ हमने इस दफ़ा की हैं तो इसके आगे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ कर सकें, क्योंकि 8 फैमिलीज़ का हमने राशन लिया था और उसके बाद हमारी 2 फैमिलीज़ थी वो एक्स्ट्रा हो गई थी, तो वो फिर हमने बाद में कंपनसेट कर दिया था खुद से। अच्छा जी, तो सारा सामान वगैरह हमारा हो चुका था पैक, और उसके बाद थी अब घर जाने की बारी। तो हमने अपना सामान वगैरह पैक करवाया और उसके बाद हम लोग आगे बाहर, और बाहर यहाँ पे ये अंकल जी को जो भी आपकी स्लिप होती है वो आपने चेक करवानी होती है। ये चेक करवाने के बाद हम लोग चल पड़े अपनी बाइक की तरफ, और ये हम जा रहे हैं, और इसके बाद हमने जाना है घर, और घर जाके हमारे बहुत सारे काम करने हैं। क्या था घर आके हमने लेकिन खैर उससे पहले मैंने कहा मैं आप लोग को ये सूट वगैरह दिखा दूँ। ये 2 सूट हैं जो कि एक बच्चे के लिए लिए थे और दूसरी भी बड़ी बच्ची के लिए लिए थे, और जो इनकी अम्मा का सूट था वो मैंने ऑलरेडी लेके उसको मतलब पैक करके रख दिया था। तो मैंने कहा चलो इसी हिसाब से ये भी दिखा दूँ कि भाई ये हम लोगों ने लिया था, और ये दोनों को मैंने दे दिया। और ये मैंने बताया ना कि ये वीडियो मैंने बहुत देर बाद मतलब वॉइस ओवर किया है, और ये वीडियो वगैरह मैंने बहुत पहले बना के रख दी थी, और इतने रोज़े गुजर गए और अपलोड करने की बारी अब आई है। तो खैर मैंने उनको बुलाया, और मतलब दोनों बच्चियाँ भी, उनकी अम्मी भी आई, तो वो इतना खुश हुई, उन्होंने इतनी दुआएं दी, और ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बस अल्लाह पाक ऐसे ही सबको खुश रखे और बहुत ज़्यादा दे, और हम जैसों को भी दे, ताकि हम आगे अल्लाह की राह में दे सकें। वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह की राह में देते हो तो अल्लाह पाक उनको डबल करके देते हैं, तो बस ऐसा ही। और ये यहाँ पे 3 सूट हमने पैक करके रख दिए हैं, और इसके बाद आती है राशन की बात। तो बस फिर क्या था, राशन हम लोगों ने पैक करना स्टार्ट कर दिया। पहले सारी मतलब हमने चीज़ें इकट्ठी कर ली एक जगह पे, उसके बाद हमने कहा कि चलो इसके पैकेट्स बना के रख देते हैं, उससे हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हमने एक एक चीज़ एक एक पैकेट में रखा। और ये आटा जो है ये हम बाद में लेके आए थे, मतलब आटा भी हमें मतलब पहले तो मुझे ये था कि 40% ऑफ है, तो मैंने कहा समझा था पता नहीं कितना ही मतलब आटे पे भी कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे था जी 855 पे उन्होंने लगाया हुआ था आटा। लेकिन फिर हम वहाँ पे हमारे यहाँ पे पास ही था मियाँ स्टोर, तो हमने कहा चलो वहाँ से ले लेते हैं। तो वहाँ पे हमें पर मतलब 10 किलो का जो तोड़ा था वो हमें 800 में पड़ा था, जो कि बिल्कुल रीज़नेबल था। तो इस तरह से हमने 8 तोड़े पहले लिए। मैंने बताया था कि वहाँ से हमने 8 लोगों की राशन पूरा किया था, लेकिन जो 2 लोग थे उनका हमने राशन बाद में मतलब कर दिया था, क्योंकि वो 2 लोग मतलब बेवा थी। और यहाँ पे हमारे जो राशन के पैकेट थे वो हो गए हैं तैयार, और इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। चलें जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो में कहा नहीं है लेकिन अभी कह रही हूँ, तो जल्दी से कर दें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से कर दें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।